रद्द होने के बाद क्या 2025 एक्ट बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? 1949 का एक्ट रद्द करना है तो क्या 2025 या 2026 एक्ट बनना चाहिए? क्या अगर हम एक्ट को रद्द कर एक्ट को संशोधन कर दूसरा एक्ट भी जब लाने की सरकार की जब बात करेंगे तो वो एक्ट सरकार के माध्यम से ही चलेगा। आज भी 1949 का जो एक्ट है उस एक्ट के माध्यम से शासन ही बौद्धों को गैर ब्राह्मणों को नियुक्त करती है। वैसे ही 2025 और 2026 का एक कभी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो फिर हमारी मांग क्या होनी चाहिए? हमारी मांग कि महाबोधि महाविहार पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिए, बौद्धों के पोजीशन में होना चाहिए। बौद्ध को महाबोधि महाविहार से संबंधित ट्रस्ट बनाने का अधिकार होना चाहिए। हमारी मांग होना चाहिए और ये मांग है। ऑल इंडिया बुद्ध फोरम द्वारा अल्पसंख्यक विभाग एवं तमाम विभागों को ट्रस्ट का मसौदा तैयार करके दिया गया कि कैसे ट्रस्ट होगा। तो इस तरीके से हमने ये मांग करे कि 1949 पूरा रद्द हो, लेकिन हमें दूसरा एक्ट नहीं चाहिए। अगर दूसरा एक्ट आया तो उसके ऊपर में सरकार का ही अधिकार होगा और नियुक्ति का भी मामला सरकार का होगा। जो सरकार के करीब होंगे सरकार इसी को नियुक्त करेगी और जो ज्यादा आवाज उठाएगा या तो इसे लॉलीपॉप भरा दिया जाएगा। लेकिन पुण्यता महाबोधि महावीर मुक्त होगी कि नहीं होगी? तो पुण्यता मुक्त होने के लिए ट्रस्ट बनना चाहिए और ट्रस्ट बनने के लिए हमारी मांग सरकार से चलते रहना चाहिए। महाबोधि महाविहार के संबंध में एक आवाज कानों में गूंजती है कि हमने महाबोधि महाविहारों को 500 साल तक संरक्षित करके रखा। ऐसे महंत जी की तरफ से बयान आता है। ऐसे उनके गैर जो ब्राह्मण जो बुद्धिस्ट लोग हैं उन गैर बुद्धिस्ट लोगों का ये वाक्य सुनने को मिलता है। तो इमोशनल इस तरीके से लोगों के बीच में इमोशनल बातों को रखा जा रहा है कि आप महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन 5-10 सालों से 25 सालों से चला रहे होंगे, लेकिन हम तो महाबोधि महाविहार को 500 सालों से सजो के रखे इस तरीके से बात करते हैं। लेकिन एक बात गौर कर कीजिए आप कि 500 सालों से आपने महाबोधि महाविहार को भी सुरक्षित सजो के को रखा होगा, उसके पीछे आपका स्वार्थ होगा, तभी आपने उसको बचा के रखा है। बचा के नहीं रखा है। अरे हमारे पूर्वजों ने 84,000 जो स्तूप सम्राट अशोक ने बनाए थे, उन 84,000 स्तूप को संरक्षित करने का कार्य किया। आप देखिए कि 84,000 क्या वो स्तूपों को आसमान खा गए या धरती निकल गई? वो 84,000 स्तूप कहां गए? और जहां भी 84,000 स्तूप में से गिने चुने स्तूप जो मिलते हैं वो किस हालत में मिलते हैं? वो मिट्टी में दबे मिलते हैं। वो क्यों मिट्टी में दबे मिलते हैं? क्योंकि आपके और हमारे पूर्वजों ने इनसे संरक्षित करके रखा था कि जो हमारी औलादों तक वो पहुंच जाए, इसलिए गिने चुने स्तूप ही बच गए, बाकी तो सब गिरा दिए गए, ध्वस्त कर दिए गए। ये कहानी है। और महान जी बोलते कि हम 500 सालों से संरक्षित कर रहे हैं, लेकिन संरक्षित करने के कारण, देख रेख करने के कारण वो आय अर्जित ही रहा। अगर 500 सालों से आपकी पीढ़ी महाबोधि महाविहार को चला रही है, तो कितने लोग आपके बौद्ध बने परिवार से, ये बताइए। बने
वे एक भी पीढ़ी का नाम नहीं लेंगे कि हमारे पीढ़ी से फलाना फलाना व्यक्ति जीवन धारण किया था, बुद्ध के आचार विचारों को फैलाने के लिए आगे बढ़े थे। वो एक भी इस बात को नहीं बताएंगे। बताएंगे कि आपने सुने हैं कि महंत के परिवार से किसी ने जीवन धारण किया था? ये आपको सुनने में कभी नहीं आया होगा। अगर आप अपने आप को बुद्ध के अनुयायी कहते हो तो आपकी काया वाचा मन परिवर्तित होना चाहिए। वो महंत का जो चोला जो था वो चोला जीवन में बदलना चाहिए था। बदलना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? बताइए। हाँ, लेकिन बदला? वो नहीं बदला। और यही कारण है कि वो खुद चीवर पहने होते तो भगवान बुद्ध के आचार विचारों के लिए प्रचार प्रसार में लगे होते कि नहीं होते? और चीवर नहीं पहनने के कारण, पूर्णता बोध नहीं बनने के कारण ये महाबोधि महाविहार के परिसर के आसपास के गांव के लोग आज भी बड़ी बुरे हालत में पड़े हैं, अज्ञानता में पड़े हैं। ये अज्ञानता में पड़े रहने का कारण ये महंत जी है, खुद स्वयं है। अगर महंत जी चीवर पहने होते, अगर महंत जी बोध हुए होते तो ये परिधि के आसपास के लोग पूरा बुद्धिस्ट हुए रहते। ये कारण होता। बताइए, सही बोला कि गलत बोला? सही। तो ये कारण है, लेकिन कोई काम हुआ? महाबोधि महाविहार आज विश्व धरोहर है। विश्व धरोहर में देश विदेश से लाखों करोड़ों रुपये आते हैं। किसके लिए आते हैं? वो सोचते हैं कि भारत मेरी गुरु भूमि है, मैं इस भारत की ओर पैर करके नहीं सोता हूं। मैं एक बार कभी भारत के भूमि में कदम रखूं, ये ख्याल नहीं आता। भारत भूमि में मेरा माथा टूटे, ये उनके भीतर में ख्याल आता है। और तब जाकर यहाँ आते हैं और अपना माथा भी टेकते हैं और दान पारमिता भी करते हैं। लेकिन उन दानों से क्या हो रहा है? क्या उन दानों से विश्वविद्यालय निर्माण किया गया? क्या उन दानों से भिक्खु ट्रेनिंग सेंटर निर्माण किया गया? क्या उस दानों से अनाथ आश्रम निर्माण किया गया? क्या उस दानों से स्वास्थ्य के ऊपर में कोई हॉस्पिटल निर्माण किया गया? क्या उस दानों से जो जानवर है उस जानवरों के रक्षण के लिए कोई हॉस्पिटल निर्माण किया गया? कुछ भी नहीं। बस एक ही काम होता है कि महाबोधि महाविहार परिसर के पीछे में साउंड सिस्टम लगाने का ही काम होता है, बस। उसके अलावा कुछ नहीं। साउंड सिस्टम पंडाल लगाने के अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो ये कारण है। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई लड़ते लड़ते यहां तक आया है और इसका रंग, इसका स्वरूप बहुत बदल गया। ये लड़ाई महाबोधि महाविहार मुक्ति की लड़ाई देश की आजादी के साथ में चलने वाली लड़ाई थी। महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन को 30-35 साल पहले प्रारंभ नहीं हुआ। मैं इस बात को बता देता हूं। एक तरफ देश की लड़ाई चल रही थी और दूसरी तरफ भदन आनंद कौशलन जी, जगदीश कासर जी, राहुल सांकन जी, ये जो बौद्ध लोग हैं, ये बौद्ध लोग दूसरी तरफ बौद्धों को महाबोधि महाविहार सौंप दो, ये लड़ाई जारी थी। गांधी जी ने उनसे कहा करी, पहले भारत को तो आजाद होने दो, हम आपको महाबोधि महाविहार सौंप देंगे। बताइए, तब से लड़ाई चल रही थी और तब से हम लड़ रहे हैं। और ये हमें आत्मविश्वास पैदा हो गया है। और आत्मविश्वास जिसके भीतर में होता है, उसके उस आत्मविश्वासी व्यक्ति से सामने वाला व्यक्ति जो भयभीत होता है, वो भयभीत हो गए हैं, घबराने लग गए हैं। इनको लगने लगा कि अरे हमारे आय का अर्जन का जो साधन है वो हमारे हाथों से निकल जाएगा। आय तो छोड़ दीजिए, आय की बात छोड़ दीजिए, ये अब वोट बनाने का साधन था। वो जानते हैं अगर महाबोधि महाविहार इनके
काबे में चले जाएगा, उनके पोजीशन में चले जाएगा तो सब बौद्ध बन जाएंगे। इसलिए ये महाबोधि महाविहार को मुक्त नहीं करना चाहते। वो बौद्ध बन के कमेटी में रहना चाहते हैं, लेकिन बौद्धों के अधिकार को लेकर वो काम नहीं करते। अगर बौद्धों के अधिकार को लेकर काम करते तो गांव गांव जाकर ये प्रचार प्रसार होता। आप बाबा साहब अम्बेडकर के औलादे हो। बाबा साहब अम्बेडकर से आप 14 अक्टूबर 1956 को औसत विजयादशमी के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तब जाकर इस भारत भूमि में अनगिनत भिक्खु नजर आ रहे हैं। आप बाबा साहब की औलाद हो, आप उस 500 महारों की सूरवीर की औलाद हो। मैं बताना चाहूंगा, कल कौन सा दिन था? 56। कौन सा दिन था? 56वां दिन था। 57 जब दिन की जब बात होती है तो 56 इंच का सीना सामने आता है, और जब 56 इंच का सीना सामने आता है तो किसका नाम आता है? मोदी का नाम आता है। आप देखो, मैंने बोला, लेकिन इतिहास से अब रूबरू नहीं है। जो 56 इंच का सीना जो बोलते हैं, जो हमारे शूरवीर जिन्होंने 28,000 पेशवाओं से जो लड़े, वो शूरवीर के गौरव के वजह से वो अपने आप को 56 इंच का सीना बताते हैं। 500 महारों ने, एक महारों ने 56 को नस्तमार नाबूद किया, और 56 गुने 500 कर दो तो 28,000 पेशवाओं को नस्तनाबूद करने वाला कौन था? कौन थे? वो महाशूरवीर थे। तो भारत भूमि में हमारी ही गाथा गाते हैं, हमारा ही सीना लेते हैं, और हमारे ही बुद्ध को बताते कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। क्यों आए? मांगने आए, देने आए थे। और बुद्ध ने बहुत कुछ दिया है। अगर बुद्ध ने नहीं दिया होता तो यहां एक भी विदेशी यहां नहीं आता। अगर बुद्ध ने इस दुनिया में बहुत कुछ दिया है। आप ये सोचिए, धम्मपद में एक गाथा में कहा गया, वाणी में कहते हैं कि इस संसार में जितनी सुंदर वाणी होगी वो सब बुद्ध की वाणी है। ये बात सुन लीजिए, अगर कोई भी धर्म अगर सुंदर वाणी भी बोलते हैं तो इस बात की पहचान दुनिया में है, और ये तो सब बुद्ध की वाणी है। क्योंकि संसार में कोई सुंदर वाणी बोलने वाला, पवित्र निर्मल वाणी बोलने वाला कौन था? वो बुद्ध थे। और बुद्ध वो थे। हम बुद्धों के औलादे हैं। हम अपने वाणी के बल पर, हम अपने वाणी को संयमित रखकर यहाँ जो बैठे हैं, बैठने की वजह से सरकार हिल गई। मैं इतिहास की बात बताता हूँ। आज भी महाबोधि महाविहार को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आज भी आप देखेंगे जो सम्राट अशोक ने जो शिलालेख लगाया था, आज भी वो शिलालेख को गिराने का काम हो रहा है। क्योंकि वो शिलालेख के कारण ये पता चला कि यहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए लोग जब जाते तो सिक्का से फेंक के शिलालेख को तोड़ गए। आपको वो नजर नहीं आ रहा है, और मैनेजमेंट कमेटी इसके ऊपर में कुछ भी नहीं बोली। मैं इससे भी पहले इतिहास में जाऊंगा तो बुद्ध को महाबोधि महाविहार के प्रतिमा को लोगों ने कंकड़ मारा गया। कंकड़ मारने का एक प्रथा बनाया गया था। प्रथा, ये कौन प्रथा बनाने वाले लोग? यही प्रथा बनाते हैं कि आप कंकड़ मारेंगे तो आपकी मुरादें पूरी होगी। ऐसी प्रथाएं उन्होंने निर्माण किए कि वो कंकड़ मारेंगे तो क्या होगा? प्रतिमा ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए तो भारत में सारी प्रतिमा ध्वस्त है। मैं छत्तीसगढ़ के पास में एक भोंगा पार करके एक जगह है, वहां भूमि स्फीत मुद्रा है 7 फीट की। उस भूमि स्फीत मुद्रा को खा गए लोगों ने। क्या कर गए? खा गए। कैसे खा गए? एक प्रथा बना दी गई कि अरे बुद्ध को जो खरोच के खाएगा, जो महिला बुद्ध को खरोच के खाएगी वो गर्भवती हो जाएगी। ऐसी प्रथा बना के रखे। बताइए, ये बुद्ध को डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके बुद्ध को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, बुद्ध को नष्ट नाबूद करने का प्रयास कर रहे हैं। ये मामला है। बताइए, कंकड़े फेंक रहे, बुद्ध को खरोच के खा रहे हैं। अगर बुद्ध
84,000 स्तूपों प्रतिमा में बुद्ध होते तो हमारे तक बुद्ध नहीं मिलते। अब बुद्ध हमें जो मिले हैं वो सम्राट अशोक जी के वजह से मिले हैं। देवानियम पूरे चक्रवर्ती सम्राट जी की वजह से बुद्ध मिले हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र पुत्री महेंद्र ऐसे 10 लोगों को उन्होंने भिक्खु भिक्खुनियां बनाए, तब जाकर बुद्ध यहां मिले। इसीलिए अगर आप काष्ठ वस्त्र धारण करते हैं, अगर आप जीवन धारण करते हैं, वो आपके बदन से कपड़ा निकाल के फेंक सकते हैं, जीवन निकाल सकते हैं, आपको डंडों से प्रहार कर सकते हैं, लेकिन आपके आचार विचार में बुद्धिबल होगा तो उसे नष्ट कर सकते क्या? नष्ट नहीं कर सकते। पुष्प मित्र सुनने आप खुद जानते हो, 100 दिनार देकर भिक्खु के गर्दन कटाए और भिक्खु इसमें आम भूमिका में होता है। अगर भिक्खु ही नहीं होगा और भिक्खु ही संग नहीं होगा तो बुद्ध का प्रचार प्रसार कैसे होगा? इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा था कि चलते भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तथागत भगवान बुद्ध ने ऐसी चलती फिरती विद्यालय का जो निर्माण किया है। कौन सा विद्यालय का निर्माण किया? चलती फिरती विद्यालय का निर्माण किया है। वो चलती फिरती विद्यालय लोगों के घरों तक पहुंच जाती है और लोगों के घरों तक पहुंचने के कारण वो देखते हैं आप कौन है, तो हम तो शुद्ध है, हम बुद्ध है। और जब हम शुद्ध है, हम बुद्ध है, हम बुद्ध के विचारधारा को जब हम फैलाते तो बहुत से लोग भिक्खु बनते। यहाँ एक ही कमिटी में कोई भिक्खु नहीं है, विविध जाति धर्म समुदाय के लोग यहाँ भिक्खु बन के इस आंदोलन में बैठे हैं। ये बुद्ध की विचारधारा है। तो इसलिए जिनको भी अपने बदन में 10 दिन के लिए ही क्यों न हो काष्ठ वस्त्र धारण करने का अवसर मिल रहा होगा, तो आप लोगों को जीवन का बहुत बड़ा पुण्य था जब आप अपने बदन में काष्ठ वस्त्र धारण कर रहे हैं। अगर ये अवसर से चूक गए, और एक बात और मैं कहता हूं कि अवसर से खुद भी चूक गए तो कोई बात नहीं, लेकिन लोगों को आपने प्रेरित करना है कि मैं उस मार्ग में नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन आप काष्ठ वस्त्र धारण करके जाओ। ये 10 दिन आप काष्ठ वस्त्र धारण करके जब यहां उतरेंगे तो आपके भीतर का अहंकार टूट जाएगा। ऊंचा सेना महासेना वीर मैंने सुना है ना, राजकुमारों को भगवान बुद्ध ने हाथ में पात्र भिक्षा पात्र देकर काष्ठ वस्त्र धारण करके चलो भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ऑल इंडिया बुद्धि फोरम के माध्यम से हमारे महासचिव आगस्ट लामा जी, पंकज सिंह भंते जी, करुणाका राहुल भंते जी और ऐसे तमाम लोगों ने निर्णय लिया है कि लोगों का अहंकार को नीचे गिराना है। अगर अमीर भी व्यक्ति होगा तो काष्ठ वस्त्र में होगा, गाड़ी वाला भी होगा तो काष्ठ वस्त्र में होगा, और गरीब भी होगा तो काष्ठ वस्त्र में होगा। सब चलेंगे, यहां से सब चलेंगे पैदल। सबका जो स्टैंडर्ड है वो भी खत्म हो जाएगा। हम एक रूप में एक तरीके से दिखेंगे, सब समान हो जाएगा, बुद्ध के आचार विचार हो जाएंगे। और 2000 और उपासक उपासिकाओं के साथ में जब हम निकलेंगे तो बहुत बड़ा दुनिया में एक संदेश जाएगा कि ये काष्ठ वस्त्रधारी कहां जा रहे हैं, ये काष्ठ वस्त्रधारी कहां जा रहे हैं। तो हमारे एक ही कहना होगा, 1949 के युद्ध को रद्द करो, पूर्णता महाबोधि महाविहार बौद्धों को सुपुर्द करो। यही आवाज हमारी होगी, क्योंकि हम महाबोधि महाविहार नहीं बचा पाए, अपने इतिहास को नहीं बचा पाए, अपने धरोहर को नहीं बचा पाए, अपने संस्कृति को नहीं बचा पाए, तो आने वाली औलादें, आने वाले जनरेशन आपसे सवाल करेगी। उस वक्त आप क्या करेंगे? वो सवाल करने से पहले अगर आपके पास में कोई जायदाद है, अपने पीढ़ी को कुछ देना चाहते हो, तो बोल दो कि बच्चे मेरे पास में मेरे पुतली में एक बुद्ध का विचार है,
ये मेरे पूर्वजों का विचार है, ये बुद्ध की पुतली, ये पुतली में बुद्ध के विचार भरे पड़े हैं। बच्चे, बुद्ध के विचार को तुम रख लो, यही हमारे पूर्वजों की संस्कृति है, यही तो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, यही तो हमारे पूर्वजों का इतिहास है। अरे जिनका इतिहास नहीं है, जिनका धर्म नहीं है, जिनकी संस्कृति नहीं है, उन्होंने 100 साल बाद मैं नाम नहीं लूंगा, अपने अधिकारों को कायम हो गए। वो कहते हैं उनके लोग कि हमने तो 2 पीढ़ी लगाया है, तब जाकर हमें सत्ता भी मिली है, वो धरोहर भी मिला है। आपने, हमने अपनी कितनी पीढ़ी लगाए? जब तक हमारी पीढ़ी इस मामले पे नहीं लगेगी, हम इस मामले पे नहीं लगेंगे, तो आप अपने बच्चे को वो पुतली कैसे देंगे? यहां जितने भी भिक्खु बैठे हैं, आपने 10-10 लोगों को फोन घुमाओ और उनसे कहो कि आप 10-10 लोगों को फोन घुमाए और 10-10 करके ऐसे करके आप उनको लेकर आओ और बोल रहे कि चीवर का विचार मत करो, आप सीधा बुद्ध गया चले आ जाओ, 3 तारीख को चले आ जाओ, 2 तारीख को चले आ जाओ, 1 तारीख को चले आ जाओ। ऐसे सभी ने जिम्मेदारी उठाए तो मैं बता दे रहा कि ये मंजिल कोई दूर नहीं है। अगर हमारे आचार विचार, बुद्ध के आचार विचार यहां जितने बैठे हुए 50 भिक्खु भी होंगे, अपने सोशल मीडिया आएंगे तो उसे प्रेषित करेंगे तो हजारों लाखों लोगों के बीच तक पहुंच सकता है। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को निभाने में, हमें अपनी जिम्मेदारी निभाना है। मेरे वाक्य खत्म होने के पश्चात या शाम को आपने इस बात को 10-10 लोगों को फोन घुमाना है। आत्मविश्वासी बनो, अपने आप को नर्वस मत करो कि 10 लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। हम अपने आप को नर्वस करेंगे, आत्मविश्वासी नहीं बनेंगे तो हम रेत के महल की भांति ढह जाएंगे। लेकिन हमारा प्रयास, हमारा आत्मविश्वास मुकाम तक लेकर जाएगा। आना नहीं आना बात करने के है, लेकिन 10 लोगों को अगर आपने प्रेरित करते हो कि आपको हम काश वस्त्र धारण करने का एक अवसर देते हैं, तो आप बहुत बड़े पुण्य के भागी बनोगे। अपने जीवन में वो पुण्य कर्म को कमा लो, अपने चेहरे को नर्वसता मत लाओ। हमारे पास में खोने के लिए कुछ है क्या? है? हमारे पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। अरे जिनके पास खोने के लिए होता है वो भयभीत होते हैं, और जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता वो भयभीत होते क्यों? हमारे जीवन में पाना ही पाना है, खोना क्या है? खोने का कुछ? अगर हमारे भीतर में अगर खोने का डर होता तो हम भयभीत होते, लेकिन हमारे भीतर में खोने का डर है क्या? नहीं, सब कुछ पाना ही पाना है। इसलिए वो लड़ाई को लड़ना है, महाबोधि महाव्याय को मुक्त करना है, शुद्ध करना है, और इतिहास में ये नाम दर्ज हो जाएगा कि महाबोधि महाव्याय मुक्ति के लिए काष्ठ वस्त्र धारण के लोग बैठे हैं। आज भी दुनिया में संदेश जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्खु लोग बुद्ध गया में महाबोधि महाव्याय को मुक्त करने के लिए बैठे हैं। आपकी आवाज लोग बन रहे हैं, आपके आवाजों को लोग बुलंद कर रहे हैं। आप यहां जो बोलते हो वो आपकी आवाजों को इतना बुलंद कर रहे हैं कि सड़क से लेकर संसद और देश दुनिया में आवाज फैल गई। अगर हम 4 मई से जो पद यात्रा कर रहे हैं मुख्यमंत्री निवास तक, ये पूरे देश में एक संकेत होगा। पीसफुल वातावरण, शांतिप्रिय ढंग से ये पूरी यात्रा कर रहे हैं, और इस यात्रा के दरमियान हमने संयम का परिचय देना है। इस यात्रा के दरमियान शांत चित्त से हमने चलना है। हमने ये नहीं देखना कि सामने वाला व्यक्ति हमारे से आगे निकल गया है। हमें अपनी चाल मजबूती से चलना है। अगर जो चाल मजबूती से चलेगा वो आगे बढ़ेगा,
और हमें आगे बढ़ने का जो रास्ता मिला है। और एक बात बता दूं, बोध गया मुक्ति आंदोलन को लेकर लोग भयभीत होते थे कि इस आंदोलन में जाएंगे तो हमारा क्या होगा, लेकिन अभी लोगों के भीतर में वो आत्मविश्वास पैदा हो गया और खुलकर लोग आ रहे हैं। मैं महंत जी से एक बात कहना चाहता हूं कि महंत जी, इतना तो कह लो कि आपके पीढ़ी में से आपको चिवर पहन लो, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संगम शरणं गच्छामि का पाठ करने लग जाओ। करुणा मानवता का संदेश लोगों तक फैलाने का कार्य करो, तब जाकर आपकी पीढ़ी को भी आपको पुण्य संपादन होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी प्रारंभ करता हूं।